नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको पाकिस्तान के ऐसे जंगी त्यारे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर दुश्मन पर लर्जा तारी हो जाता है। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफिद हो सकें। तो आइए नाज़रीन, चलकर आज के अहम और दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान की शान ये बमबार त्यारे मेराज 3 और मेराज 5 हैं। ये त्यारे 1960 से दुश्मन के आसाब पर छाए हुए हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के दौर में जंग जीतने का मदार इस फिजाइया पर होता है। जिस मुल्क की फिजाइया मजबूत हो उसके जंग जीतने के मौके भी बहुत बढ़ जाते हैं। इसका अंदाजा इस बात से भी होता है कि जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया तो उसके जंगी त्यारों ने ही हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे, जिसकी वजह से जापान अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था और अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली थी। इस तरह अमेरिका दूसरी जंग अजीम का हीरो समझा जाने लगा। पाकिस्तान भी इस वक्त दुश्मन की कमर तोड़ने और इसे तिगनी का नाच नचाने की पूरी सलाहियत रखता है। बमबार त्यारे कीमत के लिहाज से भी बहुत महंगे होते हैं, इसलिए कोई भी मुल्क अपनी हैसियत के मुताबिक इन त्यारों को या तो किसी मुल्क से खरीदता है या फिर खुद तैयार करता है। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी से लैस जंगी त्यारे मौजूद हैं, जिनमें मेराज 3 और मेराज 5 हैं। ये त्यारे बड़ी तादाद में पाक फिजाइया के पास मौजूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 70 के करीब मेराज 3 और 80 के करीब मेराज 5 त्यारे मौजूद हैं। ये त्यारे बमबारी के लिए बहुत मशहूर हैं और इनके जरिए डीप स्ट्राइक की जाती है, जिसका मतलब ये है कि ये त्यारे दुश्मन के मुल्क में घुसकर कार्रवाई करते हैं और दुश्मन के अहम ठिकानों पर क़यामत ढाते हैं। पाकिस्तान ने ये त्यारे मुख्तलिफ मुल्कों से खरीदे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए इनको नया वर्जन देकर इनमें जिद्दत पैदा कर दी है। नाज़रीन ग्रामी, जिस टेक्नोलॉजी के तहत इन त्यारों को अपग्रेड किया गया है उसे प्रोजेक्ट रोज कहा जाता है। पाकिस्तान ने इन त्यारों को अपग्रेड करके इन्हें मल्टी रोल बना दिया है, जिसका मतलब ये है कि ये मुख्तलिफ मिशन के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। इन त्यारों में हवा से हवा, हवा से जमीन और हवा से समंदर में टारगेट करने वाले मिसाइल भी नस्ब कर दिए गए हैं। इसके अलावा क्रूज मिसाइल भी इन त्यारों की मदद से दुश्मन पर दागे जा सकते हैं। अब हम आपको इस त्यारे की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, जब किसी मुल्क की ताकत की बात की जाए तो निगाह इसकी फिजाइया की तरफ उठती है और एक पायलट के लिए सबसे अहम हथियार इसका त्यारा ही होता है, जिससे वो जंगी मिशन पर जाता है और दुश्मन पर कारी जर्ब लगाता है। हमारे मुल्क के अजीज पाकिस्तान में भी ऐसे ऐसे जांबाज पायलट पैदा हुए हैं जिन्होंने बेशुमार काबिल फरामोश मार्के सर किए, जिनमें MM आलम, राशिद मिन्हास, मरियम मुख्तार और हसन सदीकी जैसे नाम सामने आते हैं। इन लोगों ने अपने कारहाय नुमाया की बदौलत पाक फिजाइया की आबरू बढ़ाई और इसके वकार में इजाफा किया और दुनिया को बावर करवा दिया कि पाक फिजाइया बिलाशुबा नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं वापस मेराज त्यारे की तरफ। तो सबसे पहले मेराज त्यारा पाकिस्तान ने 1967 में खरीदा था, जो फ्रांस से लिया गया था। इसके कुछ अरसे के बाद ही कुछ नए और कुछ पुराने मेराज 3 और 5 पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल किए गए। इसके बाद 1970 में मजीद 10 त्यारे खरीदे गए और इन्हें पाक फिजाइया के स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी बताते चले कि ये त्यारा मुकम्मल तौर पर फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी का हामिल है और इसकी रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी ज्यादा होती है। दूसरे लफ्जों में ये एक सुपरसानिक त्यारा है। इसे फ्रांस की मशहूर कंपनी डिसाल्ट एविएशन ने 1960 में तैयार किया था। सबसे पहले इसका वर्जन बमबार 3 मेराज त्यारा था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने हालात को भांपते हुए इन त्यारों के वर्जन को तब्दील करवा के मेराज 5 में बदलवा कर फ्रांस से ये त्यारे खरीदे। ये त्यारे अपने साथ 4000 किलोग्राम का एटमी हथियार ले जाने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। इस त्यारे को इंटरसेप्टर त्यारे के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी दुश्मन के त्यारे अगर मुल्क पाकिस्तान में दाखिल हो जाएं तो उन्हें किस तरह पकड़ना है या किस तरह इनके हमले से बचना है। इसके अंदर फ्लाइंग ब्रेक्स भी हैं जो इसे लैंडिंग के वक्त सहूलत देती हैं। इसकी खूबसूरत शिकुल इन्हिसार इसकी तकोनी पर है, जो दुम से शुरू होकर हेड तक पहुंचती है। ये डेल्टा शिप पर त्यारे को मल्टी फ्लाइट मुहैया करता है। इसके परों के नीचे मुख्तलिफ अकसाम के टैंक भी लगाए गए हैं। इसके रफ्तार की वजह से इस त्यारे को तवील मिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस त्यारे को यह भी एजाज हासिल है कि दुनिया का पहला सुपरसानिक जहाज था।
इसकी एक और खूबी ये है कि ये नीची परवाज भी बड़ी कामयाबी के साथ सर कर सकता है, जिसकी वजह से ये दुश्मन के टारगेट के बिल्कुल करीब जाकर अटैक करता है। इसलिए ये दुश्मन की नजरों से बचकर नीची परवाज करते हुए दुश्मन के सर पर पहुंच जाता है और दुश्मन की तंजीमों पर क़यामत ढाता है। इसकी निचली परवाज असल में डेल्टा शिप के परों की वजह से होती है और ये बआसानी निचली परवाज कर सकता है। निचली परवाज की वजह से ये दुश्मन के रडारों से भी बच जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर माजी की तरफ निगाह दौड़ाएं तो 1971 की जंग में भी इस त्यारे को सरगोदा और मियां वाली बेस से दुश्मन पर वार करने के लिए भेजा गया। इसका खास मकसद दुश्मन के इलाकों में घुसकर उसके खास इलाकों को तबाह भी करना था और दुश्मन की सफों में खलबली भी पैदा करनी थी, जिसमें यह त्यारा कामयाब हुआ। पाक फिजाइया का यह भी बड़ा कारनामा है कि पाकिस्तान का कोई भी त्यारा दुश्मन की जद में ना आ सका और तमाम त्यारे कामयाबी के साथ अपना मिशन मुकम्मल करके वापस आ गए। नाज़रीन, मेराज त्यारों के कामयाब मिशन को देखते हुए पाकिस्तान ने मजीद मेराज त्यारे खरीदने का इरादा किया, लेकिन 1990 में फ्रांस ने इन त्यारों की तैयारी और मुरम्मत का काम बंद कर दिया। इसकी वजह यह थी कि ये त्यारा बहुत पुराना हो चुका था और अब इसका फिजा में रहना और मिशन पूरे करना खतरे से खाली न था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पास इतने वसाइल नहीं थे कि नए त्यारे खरीदे जाते, इसलिए रिस्क लेते हुए पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस से 90 त्यारे खरीद लिए और इनको अपग्रेड करते हुए 4th जनरेशन का जंगी त्यारा बनाने के लिए कोशिश शुरू कर दी और अपने मकसद को पूरा करने के लिए एक मंसूबा बंदी की गई और एक प्रोजेक्ट तश्कील दिया गया जिसे रोज का नाम दिया गया। नाज़रीन, पाकिस्तान की एयरफोर्स के जवानों ने अपने पास मौजूद 170 त्यारों को अपग्रेड कर दिया है और इनमें गैफो नामी एक ऐसा रडार फिट कर दिया जो जदीद तरीन रडार कहलाता है। इसकी रेंज 74 किलोमीटर से जायद है। इस रडार को इटली ने तैयार किया था। इसके अलावा इस त्यारे को हवा में ही पेट्रोल भरने की खुसूसियत से भी माला माल कर दिया गया है, जिसके बाद इन त्यारों की परवाज का वक्त भी बढ़ गया और हथियार ले जाने की सलाहियत में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो चुका है। इसके साथ ही इसकी रेंज में भी इजाफा कर दिया गया। रडार की वजह से ये त्यारा अब मोटर वे पर भी लैंडिंग कर सकता है। इसके बाद मेराज शिप त्यारों में एक और खूबी का इजाफा भी किया गया और इसके जरिए एंटी शिप मिसाइल भी चलाए जा सकते हैं। इसलिए इन त्यारों को पाक नेवी भी इस्तेमाल कर रही है। अब पाक नेवी इन त्यारों को दुश्मन पर बमबारी के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है और इंटरसेप्टर के तौर पर भी इस त्यारे को इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान नेवी इन त्यारों को दुश्मन के बहरी जहाजों को तबाह करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। इन त्यारों को जदीद तरीन त्यारों में तब्दील कर दिया गया है। अब दुश्मन को ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान के पास जो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इसने इन पुराने त्यारों को जदीद तरीन त्यारों में तब्दील कर दिया है। ये पाक फिजाइया के सपूतों और इंजीनियर्स का बड़ा कारनामा है। अब पाक फिजाइया कमोबेश 5 साल तक किसी त्यारे की मोहताज नहीं है। इसके बाद भी पाक फिजाइया के पास JF-17 थंडर भी मौजूद है, जिनके साथ पाक फिजाइया नाकाबिले तस्खीर हो चुकी है। आखिर में हमेशा की तरह दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान को इसी तरह दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और अर्ज़ पाक को इसी तरह दुश्मन पर सबकत दिलाए रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।